हेलो स्टूडेंट, ये आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेज में ये एक छोटा सा पॉइंट होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक जो बच्चा बुक में अगर 12th लेवल पर कोई भी बुक में अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स को खोजना चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा। ये आपके अपर क्लासेस का टॉपिक होता है, जैसे ये बीएससी में है, लेकिन इसको पहले चूंकि ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है तो इसको कोई पढ़ता नहीं। आईआईटी के सिलेबस में जनरली जो चीज़ रहता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारा मेरा जो स्टूडेंट सब है जो बीएचयू बीएससी, ये बीएचयू बीएससी में जो अपीयर हो रहा है, बीएचयू बीएससी के लिए जो स्टूडेंट अपीयर हो रहा है मैथ्स के लिए, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रैंक निकालने के लिए। तो वो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे बोला जो सर ये रैंक क्या होता है, तो उसको मैंने बोला जो ठीक है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, अभी उसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसका थ्योरी जो होता है रैंक का वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बता देंगे, इसको कुछ ऐसा ट्रिक बता देंगे। ट्रिक क्या मतलब जेन्युइन मेथड है वो बता देंगे। तो यहाँ से आपको बीएचयू बीएससी का क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा इजी में। जहाँ तक ये बीएचयू बीएससी की बात है तो इससे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, 2 क्वेश्चन रैंक से आता है। जो बच्चा अगर 2019 में पेपर दिया होगा तो उसको नहीं आया होगा रैंक उसमें था नहीं। 19 के पेपर में रैंक नहीं था, 18 के पेपर में रैंक था। यहाँ से 2 क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड था तो रैंक का एक ही क्वेश्चन, लेकिन जिसको रैंक नहीं सीखा होगा उसका दूसरा भी क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा। फिर 17 में नहीं था, 16 में था, 16 में फिर से 2 क्वेश्चन रैंक से था। ठीक है, ये मैंने 4 लिख दिया, ये 2 क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं जो 19 में नहीं है, 16 में था, 17 में नहीं आया, 18 में आया, 19 में नहीं आया, तो बच्चा ये चांस यहाँ पर इसका आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। यानी 2000 ये अभी जो आपको 20 पेपर होने वाला है 2 दिन या 3 दिन बाद, उसमें ये रैंक से क्वेश्चन अब आएगा कि नहीं आएगा इसको तो कोई नहीं जानता है, ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के इस साल चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक साल छोड़ एक साल ये क्वेश्चन आता है। तो आप 2 क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं, कुछ नहीं है, जनरली बच्चे छोड़ के चले आते हैं, है ना। तो अगर थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए। अच्छा, रैंक की जो जहाँ तक बात है तो ये ज़्यादातर जो है ये 4 अच्छा पहली बात तो ये समझ लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब भी फाइंड करेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो जनरली ये 4x4 के मैट्रिक्स में आता है। तो 4x4 ये भी बात है जो हम लोग के सिलेबस में केवल 3x3 है, तो 4x4 पर ऐसे ही बच्चे घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर आएगा निकालने तभी आप रैंक निकाल पाएंगे। और डिटर्मिनेंट निकालने की जो भी प्रोसेस आप जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, -1 के पावर 1 + 1, उसके लिए आप लोग साइन पहले से यूज कर लेते हैं। कांस्टेंट कोफैक्टर का यूज करते हैं, साइन जो है -1 के पावर i + j वो आप लोग एज इट इज पहले ही सॉल्व करते हैं। तो जनरली डिटर्मिनेंट तो सबको सॉल्व करना। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट रैंक पर। जो रैंक कैसे फाइंड करेंगे सर, देखो कुछ चीजें एकदम क्लियर है। इसका मैंने पहले बोला जो रैंक बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन ये अपर क्लास में आपको सिर्फ अभी बीएचयू बीएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन निकाल देना है, फाइंड कर देना। अगर आता है तो आपको छोड़ के नहीं आना है, और जल्दी से जल्दी। ठीक है, 2 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर होता है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, जब हम लोग बीएचयू बीएससी का एंट्रेंस दिए थे तो उस समय रैंक का क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन उसमें आईआईटी के सिलेबस में था, तो हम लोग तो ऑब्वियसली पढ़ के रखे हुए थे। लेकिन अब आईआईटी में नहीं है, लेकिन बीएससी में आता है। तो जनरली बच्चों को ये नहीं पता होता रैंक होता है क्या, जब पेपर आता है तब पता चलता है यार ये रैंक क्या था। ठीक है, तो आप लोग अगर जो लोग तैयार रखेंगे तो 2 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा।
सबसे पहले समझिएगा, कोई भी बेटा मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का होगा, यहाँ पर ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर जो होता है तो सबसे पहले ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये m और n की वैल्यू सेम हो। तो समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग मैट्रिक्स में कोई 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, या 4x4 पर मत जाइए, अभी 3x3 का मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 का मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसकी हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। देखिए तरीका ये, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सबको निकल जाएगा। अगर बेटा डिटर्मिनेंट इसकी 0 हो गई, नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ, क्या, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे इसका जो रैंक होगा, ये वाली मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो बेटा 3 होगा। क्या 3 होगा, जो ऑर्डर है वही होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो जो ऑर्डर होगा ना वही इसका मैट्रिक्स रैंक हो जाएगा, जो भी ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगा, रैंक होगा। अब बात आई, सर अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट 0 हो गया तब क्या होगा, तब जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। समझ रहे, केवल डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो जो ऑर्डर वही क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक कोफैक्टर को चूज करेंगे। तो कोई एक कोफैक्टर का जब चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हम एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, नहीं क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये, तो एक कोई कोफैक्टर चूज करेंगे, जो कोफैक्टर होगा, जैसे सब लिखना ही पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9, ठीक है। अब अगर ये मैट्रिक्स है तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कोई एक कोफैक्टर चूज करेंगे। तो कोई एक कोफैक्टर, सपोज करो ये इसको पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, तो जो भी नया कोफैक्टर आएगा, जो भी नया कोफैक्टर आएगा वो क्या होगा, 2x2 का होगा कि नहीं, 2x2 का होगा भाई। 3x3 में कोफैक्टर क्या होगा, 2x2 का होगा, कोई भी एक कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर को, अब इस कोफैक्टर में नया मैट्रिक्स बन गया है, नया 2x2 का एक नया मैट्रिक्स बन गया, नया मैट्रिक्स कोफैक्टर है, तो नया, अब इसकी डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक बेटा कितना दे देगा, 2। लेकिन यहां पर भी रैंक 2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर 2x2 जो ये था इसका हम लोग एक फिर से कोफैक्टर लेंगे, और वो कोफैक्टर कभी 0 नहीं होगा। तो अगर वो कोफैक्टर लेंगे तो रैंक फिर कितना हो जाएगा, तब तो 1x1 का मैट्रिक्स हो जाएगा ये, तो 1x1 का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या सीखें, जो किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हुआ तो जो ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग उसका कोई एक कोफैक्टर पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार अगर सीख जाओगे ना तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। याद रहेगा क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 करना है, चलिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, माइनस, ये एक
डिटरमिनेंट, इसका कर रहा है रैंक फाइंड करना है। क्या करना है? रैंक फाइंड करना है। देखो ये सबसे पहली बात तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर बेटा इसका रैंक फाइंड करना है तो इसकी सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो। अच्छा, डिटरमिनेंट जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग कोशिश करते हैं ना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में क्या हो जाए, मैक्सिमम 0 एलिमेंट आ जाए, यही होता है। जैसे आप लोग जब 3x3, एक बार हम डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बच्चा चूंकि डायरेक्ट यूज कर लेता है इसीलिए उसको बहुत को नहीं भी पता होगा क्या होता है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये होता क्या है, किसी अगर इसके अबाउट चल रहे हो तो -1 के पावर i + j होता है, यानी 1 + 1। इसीलिए बेटा यहाँ प्लस लिख देते हो आप, यहाँ माइनस लिख देते हो, यहाँ प्लस लिख देते हो, इसके वजह से ये 1 + 1। इसके लिए जाएंगे तो -1 के पावर 1 + 2 होगा। अच्छा, इनटू फिर ये 1, और दूसरी बात इसकी कोफैक्टर ये यूज करते हैं ना, तो कोफैक्टर कितना है 5 6 8 9। फिर नेक्स्ट पर आते हैं तो यहाँ होता है प्लस -1 के पावर 1 + 2 इन 2, फिर इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4 6 7 9। फिर क्या हो जाएगा प्लस -1 के पावर, ये कौन सा है, पहले रो का तीसरा कॉलम, इंटू 3, और फिर इसके अबाउट कोई भी कोफैक्टर तो 4 5 7 8। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्व तो यही करते हैं। अब वो बात अलग है जो हम लोग डायरेक्ट फटाफट लिखते चले जाते हैं, और ये जो -1 के पावर 1 + 1 है, जो यहाँ प्लस माइनस लिखते हो उस यही चीजें है। जैसे इसके अबाउट ये प्लस चला जाएगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मेथड तो यही है ना। तो यहाँ पर भी आप इसकी डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो इतनी बड़ी बातें अगर करोगे इसमें, तो देखो इसमें जब किसी एक के अबाउट चलोगे तो 3 का आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना 9 टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 टर्म आया, फिर ये 3 में से 3 टर्म आएगा, टोटल 9 टर्म आ जाएगा। तो इसके लिए कोई जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या होता है सबको पता है, डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे? रो और कॉलम को कुछ ऐसा अरेंज करते हैं हम लोग जो कोशिश में लगे रहते हैं कुछ कॉमन आ जाए, या ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 हो जाए। ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 0 हो जाता है तो हमारा इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी फटाक से डिटरमिनेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये करो, जो आपने इस रो को चेंज कर लो, R1 को एक दूसरे को रिप्लेस कर दो R2 से। जैसे ही इसको रिप्लेस करोगे तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 1 -1 -2 -4। दूसरा हो जाएगा 2 3 -1 -1 3 1 3 -2, ठीक है, 6 3 0 -7, ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 लाने का कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में अगर ये R2 है ना, R2 में से R1 को लेस करेंगे कुछ मल्टीप्लाई करके तो 0 आ सकता है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 को कुछ नहीं कर रहे बेटा, R2 को R2 - 2R1 लिख सकते हैं क्या? देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो आराम से आ जाएगा। फिर इसी तरह R3 को आप लिख सकते हो, R3 को R3 -3R1 लिख सकते हो। इसी तरह जब R4 पर जाओगे तो R4 क्या हो जाएगा, R4 के पास आप जब पहुंचोगे तो R4 क्या हो जाएगा, R4 -6R1 होगा कि नहीं। अब चलो यहाँ आओ इस क्वेश्चन को, ये सॉल्यूशन करो। तो ये पहले R1 को तो हमने कुछ नहीं किया, 1 -1 -4, इसको कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं किए, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो R2 - 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लेस करते चले जाओ। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, हाँ ये कितना होगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, कर लेना तुम लोग। और ये देखो -1 है, और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ये -1 है और ये 4, ये 3 देगा, क्या देना चाहिए 3। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3, उसके बाद ये -1 और ये हो जाएगा +8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7, एक टर्म छूट गया ना। हाँ अब देखिए तो ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा, -8 + 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको सॉल्व करो, तो ये देखो ये तो 0 आ जाएगा,
और ये दूसरे वाले टर्म में क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 4 हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस पहले से है, हाँ 4 हो जाएगा। और इसमें भी ये कितना हो जाएगा, ये +6 यानी ये 5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा +12 यानी 11 हो जाएगा। फिर लास्ट में ये 6 है, ये 0 दे देगा, और ये हो जाएगा 6 से हो रहा है ना, तो -6 यानी -3 हो जाएगा, और ये नहीं 9 हो जाएगा, नहीं ये 3 + 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 + 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7 अब +24, तो 24 में से -7 लिस्ट होगा, आई थिंक 17 आ जाएगा, हाँ +7, हाँ सही है, तो ये आ गया। तो ये हो गया हम लोग का, ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पहुँच गए। तो अब देखो, अब किसी एक के अबाउट सॉल्व करेंगे, तो जैसे एक के अबाउट सॉल्व करेंगे बाकी सब तो 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 से और इंटू हो जाएगा, ये देखो ये गया और ये गया, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 7 4 5 11 9 12 17। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हम, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो कोई दिमाग लग रहा है तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, है कि नहीं। तो इसको जब सॉल्व करोगे, हाँ बताओ तो जरा, कोई 0 आने का चांस है, कुछ करें, कोई चेंज उंज करके देखो 0 आ सकता है, 0 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। एक काम करते हैं, जितना देर में हम लोग ये से कांस्टेंट वाली टर्म है ना, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा 5 बोलो 85, और ये हो जाएगा 12 से 11 का कितना होता है 120 132, ठीक है। अच्छा उसके बाद -3 से ये जाएगा, इससे जाएगा, तो ये कितना होगा 68 और -99। इसी तरह फिर से +7 से जाओगे, +7 जाओगे, ये 48 अब प्लस में हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा, तो ये हो गया 5 इंटू माइनस के साथ करीब करीब कितना आएगा 32। फटाफट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो हाँ 32 + 15 कर दो, तो कितना हो जाएगा 47 आई थिंक, देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम लोग भी। और ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, और हमको लगता है ना ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, चेक कर लेना तुम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो सुनो, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये किसकी वैल्यू था, सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू था। तो अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये क्या था, एक मैट्रिक्स था जो 4x4 का था, और इसकी जब हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, इसकी जब डिटरमिनेंट वैल्यू आया तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी जो इसका ऑर्डर वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, वही रैंक हो जाएगा। बेटा रैंक इसका कितना आ जाएगा, रैंक जो है 4 आ जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से कर लोगे। अच्छा अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरह से करना, अगर इसकी रैंक 0 नहीं हो 0 हो जाती तब हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बीएचयू का जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये बीएचयू 2018 में पूछा था, और इसकी हम लोग को रैंक फाइंड करनी है, फाइंड रैंक, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आगे बढ़ेंगे, 0 नहीं आई तो जो ऑर्डर है वही रैंक हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये सूटेबल क्वेश्चन दिया हुआ है, बीएचयू हमेशा ऐसा सूटेबल क्वेश्चन देता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 0 0 0 1 है, तो एक हम लोग तो अभी सीखे हैं जो मैक्सिमम 0 होना चाहिए, तो हम लोग इसी के अबाउट फटाफट सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखो ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे पहली बात तो 0 एक 0 के अबाउट जाएगा, फिर दूसरे 0 के अबाउट जाएगा, फिर तीसरे 0 के अबाउट, तो ये तीनों 0, फिर इस 1 के अबाउट जाएगा, तो जो 1 के अबाउट होगा वही हो जाएगा। तो ये माइनस देगा ना, तो माइनस, वैसे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके अबाउट जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 - 2 6, दूसरा हो जाएगा 4 2 2, और तीसरा हो जाएगा 1 - 1 3, ये ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
आगे जब सोल्यूशन इसका करोगे तो ये आ जाएगा -1, इसके बाद क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू ये 2 इंटू 6 + 2 यानी 8 होगा ना। अच्छा उसके बाद ये माइनस के पास ये प्लस है, ये माइनस है ना, कोफैक्टर में जब जाएंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2 टाइम्स ये गया और ये गया, तो ये कितना हो गया 12 - 2, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इसके पास जब जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, तो +6 +6 देगा ना, हाँ सही है। ठीक, तो ये +6 देगा, तो और ये क्या हो जाएगा देखिए ये -4 अब -2, ठीक है। तो अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो ये -1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखते चले जा रहे हैं। 16 और ये देखो ये 2 लेस होगा +20 और इधर हो जाएगा माइनस ये कितना हो बच्चा, ये 6 हो जाएगा तो 36। आप देख सकते हो यहाँ ये वैल्यू 0 आ गया, अरे वाह, अगर 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं रुकेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 हो जाए तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट की बेटा 0 वैल्यू हो गई तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं होता तो जो ऑर्डर है वही क्या होता है, रैंक हो जाता। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे, हाँ तो जब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, अब इसका कोई एक कोफैक्टर पकड़िए, तो कोई एक कोफैक्टर, तो अभी हम देख रहे हैं इसमें से कोई कोफैक्टर एक उठाएंगे, तो हम सबसे आसान कोफैक्टर कौन सा है, जो इसमें से कोई एक कोफैक्टर मतलब क्या, जैसे मान लो ये एक कोफैक्टर है, या किसी एक रो और कॉलम को ढकने के बाद जो कोफैक्टर आएगा, तो वो कोफैक्टर हम लोग इसी को क्यों नहीं चूज कर लेंगे जो अभी सॉल्व किए हैं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा कोफैक्टर, कभी भूल से ये कोफैक्टर मत उठा लेना या कोई और मत उठाना। अभी देखो ये भी तो एक कोफैक्टर है, तो इसी को क्यों नहीं लिखे, तो 2 - 2 6 4 2 जो साल एक बार काम किए हुए हैं, तो और इसको जब ये अब ये नया मैट्रिक्स हो गया 3x3 का, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे। इसकी डिटर्मिनेंट अभी हम देखें जो 0 हो रहा है, तो हमको तो पता है जी इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होने वाला, इसीलिए इस कोफैक्टर को पकड़े थे हम लोग, क्योंकि इसके वैल्यू पता था ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो फिर हम नया कोफैक्टर लेके चलेंगे, ठीक है। अब नया कोफैक्टर कोई भी पकड़ लो, जैसे ये गया तो ये वाला कोफैक्टर पकड़ो इसको, तो 2 2 - 1 3। अब बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जब सॉल्व करो तो 6 + 2 8 आ गया, यानी ये नॉट इक्वल टू 0। तो अब समझो जब ये कोफैक्टर का नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये की कौन सा ऑर्डर था, ये 2x2 था, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 2, रैंक कितना हो जाएगा 2। अब देखो कैलकुलेशन वगैरह पर ध्यान देना, नहीं तो फिर मान लो कहीं गलती से नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो तुम वही बता दोगे, तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आते हैं, उसी साल 2018 में भी एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आया था, तो ये 4x4 का ही डिटर्मिनेंट था, तो अब डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे इजी में। अच्छा उसके बाद 16 में जो क्वेश्चन आया था, देखो 16 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, 16 में क्वेश्चन वो था 2 - 1 3 4 7 लैम्डा 1 4 5। बेटा इस ये जो मैट्रिक्स था इसका रैंक दिया हुआ था 3, रैंक कितना दिया था 2 दिया था। अच्छा रैंक जब 2 दिया, अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा। अच्छा एक बात बताओ, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है मैक्सिमम। 3 तो 3 क्यों नहीं हुआ भाई, होना तो 3 चाहिए, लेकिन 3 क्यों नहीं हुआ, ये पक्का इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई होगी, तब हम लोग आगे बढ़ गए होंगे और वो संयोग से 2 दे दिया। ये इसका तो अगर इक्वल डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो इसका रैंक कितना होता, 3 होता, लेकिन रैंक 2 हुआ, इसका मतलब ये हुआ होगा तब ना आगे बढ़ा, तो इसका मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गया 0 हो जाएगा,
1 4 5, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लो, लेमडा की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन दिया था, ये बन जाएगा ना अब भाई, इसकी रैंक 2 दी हो, 3 क्रॉस 3 है, मैक्सिमम रैंक 3 होना चाहिए, 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हुआ होगा, तभी तो 3 नहीं हुआ, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन ये था, कह रहा था एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका रैंक दिया हुआ है 2, तो कह रहा है 2 टाइम्स ये रैंक बताने के, भाई 2 से मल्टीप्लाई करने या ना करने से हमें क्या फर्क पड़ता है मैट्रिक्स में, हमको तो सिर्फ ये देखना है 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसकी भी रैंक कितनी होगी 3 होगी। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, रैंक को क्या हम कैसे सीखे, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो जो ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक कोफैक्टर को पकड़ो और फिर उस कोफैक्टर को 0 करो, अगर वो भाई 3 अगर जो ऑर्डर है तो कोफैक्टर तो एक कम हो जाएगा, बस जैसे मान लो 4 क्रॉस 4 है तो कोफैक्टर 3 क्रॉस 3 हो, फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाए, जहां नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिस कोफैक्टर का नॉट इक्वल टू 0 होगा वही कोफैक्टर का जो ऑर्डर रहेगा वही क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, अब तो ज्यादा समय नहीं है तो आप लोग इस तरह से रैंक को तैयार कर लीजिए, एक बार तैयार करने में जितना समय लगे, लेकिन एग्जाम में नहीं टाइम लगता है, क्वेश्चन बड़ा सिस्टमेटिक रहता है, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए।